फ्रेंड्स, अब हम थ्योरम 1.4 प्रूव करेंगे। अंडर रूट टू इज़ इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट टू इरेशनल है, यानी कि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे। हम क्या एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट टू जो है वो रेशनल है, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट अस एज्यूम अंडर रूट टू इज़ रेशनल। और अगर अंडर रूट टू रेशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाई बी। इसकी फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर्स को हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम ए बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि अंडर रूट टू रेशनल है, तो हम ए और बी दो इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। b ज़ीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सच दैट किस वे में हम फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अगर अंडर रूट टू हमारा रेशनल है तो हम इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या मान लेंगे कि जो इंटीजर्स हैं हमारे पास a और b, इनका 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1। तो क्या करेंगे, सपोज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हमने मान लिया है कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, 1 के अलावा। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे बाय कॉमन फैक्टर टू गेट। हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ये सेम ही रहेगा, क्योंकि ए को भी 1 से डिवाइड करेंगे, बी को 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, ए अपॉन बी ही आएगा। अब ए और बी क्या है हमारे पास, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b इंटू अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर इंटू टू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। 2b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेंगे। अब हमारे पास थ्योरम 1.3 क्या थी, थ्योरम 1.3 है कि अगर ए स्क्वायर को कोई भी किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो ए को भी उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ यहां से हम क्या लिख लेंगे, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि ये नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये कहाँ से आया हमारे पास, थ्योरम 1.3 से। अब थ्योरम 1.3 से हम क्या लिख सकते हैं, नाउ बाय थ्योरम 1.3 वी कैन राइट 2 डिवाइड्स ए। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि 2 ए को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन से दैट, वी कैन राइट दैट ए इज इक्वल्स टू 2c। किसी भी इंटीजर के लिए, c के लिए a क्या होगा, 2c, यानी कि जब 2a को डिवाइड कर सकता है, ये देखिए c इज इक्वल्स टू ए बाई 2 आ जाएगा। अगर हम इधर लाएंगे तो ये कोई नया इंटीजर आ जाएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, c, फॉर सम इंटीजर c। अब a की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। 2b² इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिला, 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 2b² इज इक्वल्स टू 4c², 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो b² इज इक्वल्स टू 2c²।
देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। कौन सी थ्योरम से? थ्योरम 1.3 से। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे? जब 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, सो फ्रॉम थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स बी। 2 किसको डिवाइड करेगा? बी को भी डिवाइड करेगा। फ्रेंड्स देखिए, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो सकता है और बी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी का कम से कम एक कॉमन फैक्टर है और वो है 2। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। देखिए, हम क्या एज्यूम करके चले थे कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। पर यहां से हमें क्या सॉल्व करके क्या मिल रहा है कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, कम से कम एक हो सकता है, क्या है? 2। तो ये क्या कर रहा है? हमारी असम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर assumption that A and B have no common factor other than 1। हमने क्या माना था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। पर सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है कि ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर हो सकता है, कम से कम एक और कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो है 2। तो ये गलत हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ये गलत एज्यूम कर लिया है कि √2 क्या है? वो रैशनल है। इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट assumption that √2 is rational। हमने ये गलत मान लिया था कि √2 क्या है? वो रेशनल है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? √2 इज इरेशनल, हैंस √2 इज इरेशनल। ये हमारा प्रूफ हो गया।